हेलो गाइस। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आज शेयर करूंगी ग्रेटर नोएडा वर्सेस गुड़गांव का जो थॉट प्रोसेस है मेरा उसके बारे में। क्योंकि हो सकता है जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो आपके थॉट प्रोसेस से मैच ना करे, लेकिन जितना भी मुझे चीजें समझ में आती हैं या मेरा जितना भी नॉलेज है उस बेसिस पे मुझे क्या लगता है और मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा। तो मेरा जो सिनारियो है कि मुझे क्या लगता है कि जो ग्रेटर नोएडा है या गुड़गांव है, कौन सी लोकेशन सही रहेगी। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले पहले मैं आपसे एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो ग्रेटर नोएडा है मैं उसको ग्रेटर नोएडा की तरह नहीं देखती हूँ। आप ग्रेटर नोएडा को देखिए एज अ डिस्ट्रिक्ट, वो भी गौतम बुद्ध नगर। क्योंकि जो गौतम बुद्ध नगर है वो जो है आपको पता ही है कि ये कितना बड़ा एरिया है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, ये है 1442 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और इसके अंदर जो है सिटीज आ जाती हैं आपकी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और कुछ आपका आ जाता है बुलंदशहर और गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट का भी इन्होंने कुछ पार्ट लिया है। तो इस पूरे एरिया को बोलते हैं गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट। और जो गवर्नमेंट है उसका भी जो पूरा फोकस है इस पूरे डिस्ट्रिक्ट पर ही है। तो खाली एक ग्रेटर नोएडा पे फोकस करना ठीक नहीं रहेगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको एक पूरा डिस्ट्रिक्ट लेके चलना पड़ेगा। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो एरिया है इतना बड़ा है, तो यहाँ पर, और आपको ये भी चीज पता है कि यहाँ पर आने वाला है एयरपोर्ट जिसका नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुछ लोग उसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो चीजें जो हैं इस डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल रही हैं, और जो ये एयरपोर्ट है वो भी एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। तो आपको मिल रही हैं दो चीजें, एक तो मिल रहा है एयरपोर्ट इस एरिया में, और दूसरा जो है लैंड अवेलेबिलिटी। क्योंकि जो लैंड है यहाँ पर उसकी कोई शॉर्टेज नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि एरिया इतना बड़ा है। ये तो बात हो गई गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट की। अब आप ये समझिए कि जो गुड़गांव है उसके पास ऐसा क्या एडवांटेज था जो वो इतना आगे निकल गया रेस में, इवन फरीदाबाद वगैरह नहीं हो पाए उतने पॉपुलर। तो क्योंकि जैसा आज गुड़गांव दिखता है वैसा पहले नहीं दिखता था, और वो पहला कैसे दिखता था और उसे क्या एडवांटेज मिला किन पॉइंटर्स का कि जिससे वो इतना मतलब आगे निकला, इतने कॉर्पोरेट्स वगैरह को उसने अट्रैक्ट किया। तो अब पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, जो गुड़गांव है, गुड़गावा जो था एक पहले गांव था और वहां पर एज सच खेती भी नहीं हो सकती थी, उपजाऊ जमीन नहीं थी, रेत के टीले थे। तो जो लैंड था बहुत ज्यादा चीप था, वहां पर किसी की कोई नजर नहीं थी। इवन गुड़गावा से भी आगे उस टाइम फरीदाबाद था। अगर आप बात करो अगर 30-40 साल पहले की, क्योंकि फरीदाबाद में तो इंडस्ट्रीज फिर भी थी, लेकिन उसको सोचिए ना, फरीदाबाद तो उतना ग्रो नहीं कर पाया जितना गुड़गांव कर गया। तो रीजन अब समझ लेते हैं। फिर जब लैंड इतना चीप था तो नजर पड़ी डीएलएफ बिल्डर की, और डीएलएफ बिल्डर ने वहां पर कौड़ियों के भाव में, क्योंकि वहां पे खेती नहीं हो सकती थी, जमीन उपजाऊ नहीं थी वहां की, तो वहां पे क्या हुआ कि उसने वो जमीन खरीदी गवर्नमेंट से, और वहां पर उसने जो इंफ्रा डेवलप किया वो आप देखते ही हो कि किस तरीके का इंफ्रा उसने डेवलप किया है। इंफ्रा डेवलप हुआ और उसे एडवांटेज मिला नियर टू एयरपोर्ट होने का, जबकि उसका खुद का अपना एयरपोर्ट नहीं है। उसको मिल गया एडवांटेज क्योंकि उस टाइम तक जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो भी उतना एक्सपेंड नहीं हो पाया था, लेकिन जब वो चीज चली और वहां जो एयरपोर्ट है उसका भी एक्सपेंशन हुआ, तो वो चीज का जो एडवांटेज मिला वो मिल गया गुड़गांव लोकेशन को। तो उसके पास कौन सी दो चीज थी जो अभी आपने देखा कि गौतम बुद्ध नगर के पास है? एक तो उसको मिल गया एयरपोर्ट का एडवांटेज और दूसरा मिल गया उसको लैंड अवेलेबिलिटी का एडवांटेज। तो वही दो चीजें अब गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के पास हैं, और वो भी उससे बेटर फॉर्मेट में। एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट उसके पास आने वाला है, साथ के साथ जो लैंड अवेलेबिलिटी है, और इवन ये जो सिटी है, आप अगर पूरा मैं बात करती हूँ, अगर मैं चलो अभी जो एरियाज नहीं हुए डेवलप उसको छोड़ भी दूं, अगर मैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा को ही ले लेती हूँ, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के दो मेन सिटी हैं, तो आप सोचिए ये दोनों ही जो सिटी हैं वो वेल प्लान्ड है, इंटीग्रेटेड सिटी है, स्मार्ट सिटीज के तौर पर ये देख रही है गवर्नमेंट इसको। तो आप सोचिए कि कितनी ज्यादा पोटेंशियल है जो गौतम बुद्ध नगर है उसको आगे निकलने की। गुड़गांव तो कुछ भी नहीं होने वाला है फ्यूचर में। तो अब आप सोचोगे कि अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बातें ही बातें हैं, सारी चीजें ऑन पेपर्स हैं।
अब जो चीज है, अगर आपको किस तरह के रिटर्न्स चाहिए इस पे भी डिपेंड करता है। पहले आपने ये समझ लिया जो मेरा थॉट प्रोसेस है कि मुझे क्यों लगता है फर्स्ट पॉइंट से कि एयरपोर्ट और लैंड अवेलेबिलिटी की वजह से जो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है वो आराम से गुड़गांव को पीछे छोड़ सकता है, इवन कहीं आगे निकल सकता है, क्योंकि जो पाइपलाइन में चीजें होनी है वो अभी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है और कितनी बड़ा पोटेंशियल इस एरिया के पास है। एक तो ये चीज आप समझ लीजिए, क्योंकि जब गुड़गांव में धूल ही धूल थी, कोई उस जमीन को खरीदार नहीं था, तब तब वहां के लोगों को भी ये नहीं पता होगा कि ऐसा वहां का जो रूप है, रंग रूप है, वो बदल जाएगा। तो ये तो एक चीज हो गई। ये मैंने एक फर्स्ट पॉइंटर आपको समझा दिया है लैंड अवेलेबिलिटी और एयरपोर्ट का। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं और फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपके लिए कौन सी लोकेशन ठीक रहेगी इन्वेस्टमेंट की। और मैंने तो आपको बता ही दिया है, फर्स्ट पॉइंटर में भी मेरा विनर जो है वो ग्रेटर नोएडा ही है, यानी कि गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट, और सेकंड पॉइंटर में वही होने वाला है, वो मैं आपको अब बताती हूँ। देखिए, अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हो, स्टॉक मार्केट भी एक एसेट क्लास है और ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है ये भी एक डिफरेंट एसेट क्लास है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट के, वो आप ये मान के चलिएगा कि बिल्कुल सेम ही होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ, अगर मैं आज की डेट में गुड़गांव को देखूं और मैं इसको देखूं, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट को देखूं, तो गुड़गांव को तो चलो मैं मान लेती हूँ कि अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट में गया होगा तो आपको पता होगा कि किस तरह की कंपनीज होती हैं। एक तो आपकी होती हैं लार्ज कैप सॉर्ट ऑफ कंपनीज जिसमें बहुत कम रिस्क होता है और आपका जो इन्फ्लेशन को बीट कर लेगा वो, अगर आपने किसी अच्छे स्टॉक पिक किया है, 15 से 20% का आपको रिटर्न मिल जाता है। तो लार्ज जो कैप कंपनीज है उसमें हम रख देंगे आपका गुड़गांव को। ठीक है, और एक होती है मिड और स्मॉल टाइप कंपनीज, जिसमें ये रहता है कि मल्टी बैगर रिटर्न्स की पोटेंशियल होती है। ठीक है, क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस है आप अपना जो पैसा है उसको मल्टीफोल्ड करना चाहते हो। तो जो मिड और स्मॉल कैप कंपनीज रहती हैं उसमें वो पोटेंशियल होती है, और मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स अगर आप देखोगे जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको अगर अपना पैसा ग्रो करना है तो मिड और स्मॉल कैप में ही लगाते हैं। ठीक है, तो इस वाला जो ग्रुप है जो गौतम बुद्ध नगर है, स्मॉल तो मैं नहीं कहूंगी, इसको मैं मिड कैप मान सकती हूँ कि ये मिड कैप कंपनी है। अब आपको खुद सोचना है कि चाहे वो मिड कैप कंपनी हो, बस पॉइंट क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि भैया लार्ज कैप सेफ ऑप्शन है, और क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि भैया ये मेन स्टॉक्स हैं और यहाँ पे आपको पैसा लगाना है और सारी चीजें आपकी सही से हो जाएंगी। लेकिन जो पोटेंशियल होती है वो हमेशा से ही मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज में होती है। बस वही आ जाता है कि स्टॉक पिकिंग, अगर आपको स्टॉक पिकिंग आती है तो आप उसमें एक कह सकते हैं कि आप उसमें एक्सेल हासिल कर सकते हो और मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, और आपको स्टॉक पिकिंग नहीं आती है तो आप अपना सारा पैसा गवा भी सकते हो। तो वही चीज इसमें आ जाती है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में, कि अगर आपको पता है कि किस प्रोजेक्ट के साथ आपको जाना है, क्या क्या टेक्निकलिटी आपको देखनी है जिससे आपका जो पैसा है वो ठीक जगह इन्वेस्ट हो, तो आप यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न्स अर्न कर सकते हो अगर आप गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्ट करते हो। क्योंकि जो इसमें बस वही है कि टाइम हॉराइजन आपको लेना पड़ेगा 10 इयर्स और अबव। जैसा कि मिड और स्मॉल कैप में रहता है कि इतना यह नहीं होता कि 2-3 साल में या 4 साल में आपको भैया रिटर्न मिल जाएगा, मिल भी सकता है लेकिन कोई बोल नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता। तो 10, अगर आपका टाइम हॉराइजन जो है 10 इयर्स और अबव है, क्योंकि इन्वेस्टिंग आप करने का सोच रहे हो, तो इन्वेस्टिंग तो हमेशा ही बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए। तो उस पॉइंट से भी अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाने की पोटेंशियल है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता, अभी तो सिर्फ एक एयरपोर्ट अनाउंस हुआ है और वहां के जो प्राइसेस है आपने खुद देखे हैं किस तरीके से चल दिए हैं। जब चीजें होना चालू होंगी 5-10 साल में आपको बिल्कुल पिक्चर डिफरेंट नजर आएगी और आपके जो रिटर्न्स हैं वो भी अमेजिंग रिटर्न्स दे सकते हैं, अगर वही वाली बात आ जाती है कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट चूज किया है। तो वो आपको अपने एंड पे एनालाइज करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी तरफ जाते हो, चाहे आप लार्ज कैप पे जाते हो या मिड कैप में जाते हो, यानी कि चाहे आप गुड़गांव तरफ इन्वेस्ट करो या फिर आप ग्रेटर नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्ट करो, बात वही आ जाती है कि आपको अपना जो है पूरा जो प्रॉपर आपका होमवर्क होता है, जो सारा चेक करना होगा आपको इन्वेस्टमेंट से पहले, और आप में कितना
कैपेबिलिटी है उस चीज को देखने की, वो आप देख लीजिए, लोगों को कहने में मत जाइए, नहीं तो फिर किसी जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट होता है उसके साथ ही आप डिस्कस करके सारी चीजें कीजिए। डीलर नहीं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको गाइड करें, उनके साथ जाकर ही अपना डिसीजन लीजिए। तो ये तो हो गई चीज। तो मेरे तो जो दोनों ही पॉइंटर्स हैं उसमें जो है गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो ग्रेटर नोएडा है वही विनर है। तो मैं तो अपना जो पैसा होगा, अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा तो मैं ग्रेटर नोएडा की साइड ही जाऊंगी। और क्योंकि और एक चीज और भी है कि सपोज हम और आप जो जैसे लोग हैं, मैक्सिमम इंडिया में लोग कैसे हैं, मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं, तो वो कितना इन्वेस्ट कर देंगे? 50 लाख से 1 करोड़ तक का वो सोचेंगे कि भाई हम अपना इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे। लेकिन आप ये सोचिए ना, 50 लाख से 1 करोड़ वाला जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप वहां गुड़गांव जाते हो उसे लेकर, तो गुड़गांव में तो कुछ एज सच नहीं मिलेगा। वो तो भाई जो बड़े जो एचएनआई क्लाइंट्स हैं उनके लिए तो फिर भी वहां पे कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा। लेकिन जो इंडियंस हैं उनके लिए तो अभी जो दिख रहा है मुझे ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट वाला जो एरिया, वो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट ही लग रहा है। तो ये भी एक रीजन है कि कम फंड्स में भी आप मल्टीबैगर रिटर्न्स अर्न कर सकते हो इस एरिया के साथ। तो यही था मेरा टेक इस वीडियो का कि अगर दोनों लोकेशंस हैं, गुड़गांव है और गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं तो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के साथ ही जाऊंगी। देखिए, ये मेरा पर्सनल चॉइस है, क्योंकि ना ही मैं कोई डीलर हूँ, ना ही मेरे को कोई इसमें बेनिफिट है कि गुड़गांव में इन्वेस्ट करने से या आप यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहां इन्वेस्ट कर दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक मेरी सोच है, मेरा एक थॉट प्रोसेस है कि मैं इस ये आजकल डिबेट छिड़ी हुई है कि ग्रेटर नोएडा वर्सेस गुड़गांव, तो मैंने सोचा है इस पे मैं अपना जो टेक है वो आपसे दूं। दोनों ही पॉइंटर्स मैंने आपको बता दिए हैं कि लैंड अवेलेबिलिटी और जो एयरपोर्ट वाला एडवांटेज था गुड़गांव को मिला था, सेम एडवांटेज यहाँ भी आपको मिल रहा है गौतम बुद्ध नगर में। और जो चीजें होंगी फ्यूचर में आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते हो कि जब चीजें चेंज होती हैं तो पता नहीं चलता है। और जो रेट्स होते हैं वो आपको जो मल्टीफोल्ड रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं, वो यही एरिया लगता है। क्योंकि अगर सारी चीजें क्लियर होंगी उस जगह तो आपको कभी मल्टीबैगर रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और हाँ, लास्ट पॉइंट एक और मैं इसमें एडिशनल मतलब ऐड करना चाहती हूँ कि आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्ट करने का सोचते हो, किसी भी कंपनी में, तो जैसे यहाँ पे लोकेशन की मैं बात ले लूं, तो आप क्या देखते हो, मतलब काफी एक बेसिक प्रिंसिपल है कि आपको बोला जाता है कि भैया उनका हायर मैनेजमेंट देखिए कि हायर मैनेजमेंट का विजन क्या है, उनका मतलब वो स्किलफुल है भी या नहीं है, उनके पास पोटेंशियल है या नहीं। तो आप ये जानते ही हो कि जो गौतम बुद्ध नगर है इस टाइम वो हाथ में है योगी सरकार के, और सेंटर में भी सेम है बीजेपी, और आपका डिस्ट्रिक्ट कह रही हूँ मैं, स्टेट में भी सेम है। तो उससे भी काफी मतलब इफेक्ट पड़ता है, चीजें काफी जल्दी मूव ऑन करती हैं। तो ये भी पॉइंट आपको कंसीडर करना चाहिए कि लीडरशिप किन हाथों में है। तो लीडरशिप तो इस टाइम मुझे तो लग रहा है ठीक ही हाथों में है, क्योंकि यूपी में इससे पहले उतनी अच्छी लीडरशिप देखने को नहीं मिली थी। जो योगी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है और डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो चीजें हैं मैंने आपको बता दी है, जो मेरा टेक है ये भी मैंने बता दिया है कि गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट ही सारे पॉइंटर्स में विन किया है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पर किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।